खत्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं और गाड़ी वाले खाली लौट रहे हैं। ऊना से लेकर शिमला तक ये किल्लत आम हो गई है। क्यों सूख गए हिमाचल के पेट्रोल पंप? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। दबाव में पिसने लगा हिमाचल। कौन सा दबाव है और किसका दबाव है, चर्चा इस पे कर लेते हैं ओंकार जी। टूरिस्ट, सैलानी हिमाचल प्रदेश में आप ये मानिए कि आर्थिकी का या हमारी आर्थिकी अर्थव्यवस्था का एक ढांचा हिमाचल प्रदेश में है। सैलानी बहुत हिमाचल की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं और सैलानियों का स्वागत भी हिमाचल प्रदेश में बड़ी गर्मजोशी से होता है। लेकिन सैलानियों का ये तो हो गया उजला पक्ष। एक पक्ष हिमाचल प्रदेश में आज हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, एक पक्ष इन्हीं सैलानियों का ऐसा है जो प्रदेश के लोगों के लिए परेशानी आजकल बना हुआ है। वो पक्ष है क्या, चर्चा कर लेते हैं इस पे। टूरिस्ट सीजन है, जोरों पे आज धड़ाधड़ टूरिस्ट हिमाचल पहुंच रहे हैं ओंकार जी। हाथ खड़े करवा दिए हैं टूरिस्ट ने इस बार। इतने सैलानी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। हमारे पहाड़ी जितने भी या पर्यटक स्थल जितने भी हैं जैम पैक हैं। और अब नई नई दिक्कतें अगर हम देखें तो प्रदेश के सामने खड़े होने लगी हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल राजेश जी, हिमाचल में रोजाना लाखों वाहन जो हैं वो बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं और इसमें कई तरह की चुनौतियां भी रोज खड़ी हो रही हैं। जी, सबसे ज्यादा दिक्कत उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है और उनका महंगा होना है। और इसमें कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग, मतलब कि तरह तरह की जो है रोज हर स्टेशन पे हर रोज नई से नई समस्या जो है वो हमें देखने को मिल रही है। नई से नई समस्या देखने को मिल रही है और इस नई समस्या पे चर्चा कर लेते हैं ओंकार जी। जितनी गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में पहुंच रही हैं, रिकॉर्ड टूट गए इस बार। क्योंकि आप देखिए J&K की तरफ जो रुख कर रहे थे सैलानी, वो जहां से वहां माहौल बिगड़ा एक तरह से, तो रुख हिमाचल की तरफ सैलानियों का हो गया। और हिमाचल में डीजल और पेट्रोल का संकट पैदा हो गया है। आजकल गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है। हाथ खड़े कर दिए, पंप सूख गए हैं या पंप में तेल खत्म हो गया है। हालत ये है। तो क्या कहेंगे आप, इसके क्या कारण लगता है आपको, इसका हो क्या रहा है? राजेश जी, पेट्रोल पंप सूखने का सबसे बड़ा कारण है, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि लाखों वाहन जो हैं वो एक अपेक्षा नहीं थी इतनी कि इतने वाहन आ जाएंगे। और पिछले हफ्ते से आज दिन तक लाखों वाहन जो हैं वो यहाँ आ चुके हैं और एकदम से जितने भी वाहन आ रहे हैं तो वाहन में कैपेसिटी जो है एक 20 लीटर की होगी या 25 लीटर की होगी। तो 25 लीटर जो है वो हर मान लीजिए हर 100 या 50 किलोमीटर के बाद खत्म हो रहा है, तो उसको भरवाना पड़ता है। आज की हालत पिछले 2 दिन से हम ये देख रहे हैं कि ऊना जो हिमाचल का प्रवेश द्वार है, वहां के लगभग 90% पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल खत्म हो चुका है। यही हाल हिमाचल की राजधानी शिमला के हैं। शिमला में भी ढूंढे से पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। वो ये दिक्कत जो है वो वाहनों की एक बाढ़ आने के बाद जो है वो पेश आई है। जी, दिक्कत पेश आई है, वाहनों की बाढ़ आई है। दूसरी सबसे बड़ा कारण ये है ओंकार जी कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सस्ता है। और सैलानी जब ऊना पहुंचता है तो अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेता है, फिर शिमला पहुंचता है तो वहां से आगे जाने के लिए फिर वो पेट्रोल या डीजल भरवा लेता है। तो इस कारण एकदम से जो सप्लाई हिमाचल प्रदेश में एकदम से जो मांग बढ़ी है, उस मांग के अनुरूप सप्लाई हो नहीं रही है। संकट वहां भी एक पैदा हो गया है। दूसरा संकट यह है कि HPCL और BPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड जो है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सप्लाई एक रोक दी है और सप्लाई रोकने से ये दिक्कत ज्यादा पैदा हो रही है। अब अगर हम कहीं कहीं बात करें तो नौबत यहां तक आ गई है कि बाइक में 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, यानी कि 1 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं पेट्रोल पंप वाले भर रहे हैं क्योंकि उनके पास पेट्रोल है नहीं है। दूसरी जहां तक बात है तो गाड़ी के लिए 500 या 1000 के बीच से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरा जा रहा है या डीजल नहीं भरा जा रहा है। संकट यह भी है। गाड़ियों की आपने बात की, 3 अक्टूबर 2020 से लेकर अगर मई 2022 के आंकड़ों की हम बात कर लें तो आप देखिए अटल रोहतांग टनल में ही करीब 14,19,673 पर्यटकों की गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं जो वहां पहुंची हैं। तो इतनी तादाद में अगर गाड़ियां 14 लाख से ज्यादा गाड़ियां अगर पहुंच रही हैं तो बाकी जगह की भी आप गंभीरता समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में सैलानी हर दिन कितने आ रहे हैं और फिर महीने में कितने सैलानी आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे डिमांड जो तेल की
थी वो बढ़ गई है और सप्लाई उस कदर उस एंड पे प्रभावित एक तरह से हो गई है ओंकार जी। पर्यटकों अगर हम कहें तो थोड़ा सा दिक्कत, जिस तरह से पर्यटक आ रहे हैं, थोक में पर्यटक आ रहे हैं, होटल वालों अगर हम देखते हैं तो उनकी तो मौज है, या कई जगह तो मौज नजर आ रही है जहां एक उजला पक्ष उन सैलानियों का है ओंकार जी। लोकल सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, महंगाई की मार अब पड़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की जहां तक बात है, रिलायंस ने हिमाचल प्रदेश में तो रेट बढ़ा दिए ओंकार जी। रिलायंस के पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल 5 रुपए महंगा मिल रहा है और डीजल वहां 3 रुपए महंगा मिल रहा है उपभोक्ताओं के लिए। लोकल सब्जियां भी महंगी हो गई हैं क्योंकि होटल्स को, रेस्टोरेंट में सप्लाई बढ़ गई है, सैलानी बढ़ने के साथ साथ मांग वहां भी बढ़ी है, और मांग जब वहां बढ़ी है तो आम उपभोक्ता के लिए बाजार में एक तो सब्जियां मिल नहीं रही हैं, जो मिल रही हैं वो महंगे रेट पे मिल रही हैं। तो ये भी एक संकट या ये भी एक दूसरा पक्ष ये सामने आ रहा है। आपको क्या लगता नहीं है कि ये आम आदमी को एक झटका है महंगाई के इस दौर में, जिस तरह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आपने जिक्र किया कि रोजाना जो है 1.5 लाख गाड़ियां हिमाचल में प्रवेश कर रही हैं जी, तो जाहिर है टूरिस्ट होटल में रुकेंगे और लाखों लोगों को जो है भोजन भी बनेगा वहां पे। बिल्कुल। तो इधर हमारी जो लोकल सप्लाई है राजेश जी, ये अंदाजा लगाया सकता है कि लोकल जो प्रोड्यूस है, लोकल जो उत्पाद है सब्जियों का, वो स्थानीय लोगों को ही गुजारे लायक होता है। मगर जब एकदम से बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, तो जब मान लो हमारे पास 1 किलो सब्जी का जुगाड़ है और खाने वाले उनको 10 किलो सब्जी चाहिए, तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो है वो तालमेल बैठता नहीं है। हाँ, आज आप देखें कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं कि घिया का रेट जो है वो प्रति किलो 40 रुपए पहुंच गया है। घिया? जी बिल्कुल 40 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल। और जो टमाटर पिछले हफ्ता या 10 दिन पहले 10 या 15 रुपए में किलो था, वो आज 40 से 45 रुपए किलो में पहुंच गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से मौसम का रुख रहा और मेहमान भी आते रहे, तो हो सकता है ये इससे भी ऊपर की छलांग लगा ले, इसमें कोई शक नहीं है। जी, इससे भी ऊपर छलांग लगा ले, यानी महंगाई अगर और बढ़ जाए तो शक नहीं किसी को होना चाहिए। लेकिन एक राहत की खबर ये भी ओंकार जी की, बरसात आ रही है, मानसून आ जाएगा तो सैलानियों का रश थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ डराते हैं हिमाचल के। लेकिन दूसरा अगर हम इसका पहलू देखें तो किराया भी बढ़ गया महाराज। वोल्वो बस वाले जिस तरह से धड़ाधड़ भर के हिमाचल प्रदेश में वोल्वो बसेस आ रही है बाहरी प्रदेशों से, किराया उन्होंने भी बढ़ा दिया है। फ्लाइट्स की जहां तक बात है, किराया वहां भी बढ़ गया है। जयपुर का, गग्गल से लेके जयपुर का किराया जो 4 और 5 हजार के बीच होता था, 15 से 20 हजार में है, तो टिकट मिल ही नहीं रहा है। अगर मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। तो एक पक्ष ये भी है। ये कब तक चलेगा ये सैलानियों का स्वागत? क्या हिमाचल को महंगा नहीं पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए राजेश जी, जिसने तफरीह करनी है उसे हम रोक नहीं पाएंगे, फिर भी लूट पर अंकुश होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्थानीय जनता बुरी तरह प्रभावित होती है, प्रभावित दिखती है। और किराया बढ़ाने से टूरिज्म को हम कोई किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे। अगर बिना वजह ही हम वोल्वो का किराया बढ़ा देंगे या सरकारी सेवाओं का किराया बढ़ा देंगे या हवाई सेवाओं का किराया बढ़ा देंगे, तो इससे टूरिस्ट का हम मनोबल जो है तोड़ने वाली कोशिश हम करेंगे। तो इस तरह से टूरिस्ट का मनोबल नहीं तोड़ा जाना चाहिए, उसका कोई दूसरा विकल्प जो है वो ढूंढा जाना चाहिए। नहीं, टूरिस्ट तो देखिए, टूरिस्ट तो पैसा खर्च करने के लिए हिमाचल प्रदेश आ रहा है ओंकार जी। दिक्कत आम आदमी के साथ है। आम आदमी को अगर जाना पड़े तो जिसके पास संसाधन कम है, जो आम आदमी, जो आप देखिए महीने के जिसके पास एक पूरा बजट, एक कैलकुलेटेड बजट होता है, उसको अगर सडन कहीं जाना पड़े, महंगी यात्रा करनी पड़े, तो फिर उसका बजट कहां चला जाएगा? उसको किस तरह से, बिल्कुल किस तरह से मार पड़ेगी आम आदमी को, ये सोचने वाली बात है। वो प्रभावित किस कदर हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी सोचने वाली बात है ओंकार जी, अगर हम अपने जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, अगर हम उनको देखें या फिर पर्यटक स्थलों को ही अगर हम देख लें, उन शहरों को देख लें जो सैलानियों के स्वागत को हरदम तैयार रहते हैं, पानी नहीं मिल रहा है महाराज पीने के लिए। शिमला की बात कर लें तो राजधानी में जल संकट इतना गंभीर हो गया, मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। बहुत गंभीर मसला शिमला में चल रहा है। मैक्लोडगंज में बूंद बूंद के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं। सोलन में परमानेंट समाधान नहीं आज तक हो पाया पानी की समस्या का। पार्किंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब लाखों या हजारों गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रही हैं, पार्किंग किसी के लिए नहीं है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं की जहां तक बात है, पानी तक नहीं मिल रहा है। और पानी अगर सैलानियों के लिए तो व्यवस्था होटल वाले कर रहे हैं, आम आदमी कहां जाएगा जिसको
उसको पानी नहीं मिलेगा। क्या सरकार को गंभीर होने का, सरकार के नजरिए से अगर हम देखें तो वक्त है नहीं कि सरकारें आए और वो ऐसा कोई योजनाएं शुरू करें ताकि इन चीजों का परमानेंट समाधान हो जाए? सैलानी आ रहे हैं लेकिन पानी की दिक्कत भी तो खड़ी हो गई। ओंकार जी क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, पेयजल संकट का जो मसला है ये हर पर्यटन सीजन में होता है और सरकार और प्रशासन जो है वो देखते देखते 2-4 महीने का ये जो एक पीरियड होता है इसको निकाल देते हैं, फिर योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं जी, वो योजनाएं परियोजनाएं कागजों में रह जाती हैं और कागज पता नहीं किस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो ये जो व्यवस्था है पूरी तरह जो है बरफरा के वो गिर जाएगी। सरकारों को समय रहते हुए कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए। मैं शिमला की बात करता हूँ, आज से 4 साल पहले शिमला में पानी की कमी के कारण जो है वो हैजा फैल गया था जी, 2018 की बात बिल्कुल है। तो ये इस तरह के संकट जो हैं वो हर बार हिमाचल को झेलने पड़ते हैं और अगर हम हिमाचल की राजधानी में ही इतने बुरे हाल बिल्कुल, हैं बिल्कुल। तो दूसरे क्षेत्रों में क्या होंगे? आज जब हिमाचल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंचते हैं तो हिमाचल के हमारे नेताओं को ये कम से कम एक प्रार्थना उनके सामने रखनी चाहिए थी कि जी हम जल संकट से जूझ रहे हैं, हमारे लिए कोई विशेष पैकेज, विशेष परियोजना जो है वो दी जाए। तो इस तरह के अगर प्रयास नहीं होंगे तो ना तो हम पर्यटन का स्वागत कर पाएंगे, ना ही हम अपने जो स्थानीय लोग हैं उनको बचा पाएंगे जी। तो ये समस्या है जो हिमाचल प्रदेश में आम व्यक्ति झेल रहा है, ये वो दबाव है जो आम व्यक्ति झेल रहा है और हिमाचल एक तरह से इस दबाव के चलते पिसने लगा है।